स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान पूरे देश में भारतीयों को स्वच्छता अभियान में शामिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान है। यह 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में स्वच्छता को सुदृढ़ करना है। स्वच्छता ही सेवा 2023 के दौरान की गई गतिविधियों में स्वच्छता रैलियां, स्वच्छता प्रतिज्ञा और पदयात्रा, मानव श्रृंखला, सड़क किनारे और जल निकायों से अपशिष्ट, प्लास्टिक सहित तथा कचरा हटाना, सार्वजनिक स्थानों की सफाई और वृक्षारोपण अभियान शामिल थे। SPAEI-ACP द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 26 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023 तक स्वच्छता सर्वेक्षण की एक श्रृंखला यमुना नदी ITO यमुना ब्रिज पर आयोजित की गई। इस सर्वेक्षण का सबसे बुनियादी उद्देश्य गणेश चतुर्थी के उत्सव के दौरान घाट की साफ सफाई की परिस्थिति का आकलन करना है। यह मूल्यांकन स्वच्छता की वर्तमान स्थिति को समझने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा जिनमें सुधार की आवश्यकता है। छब्बीस सितंबर 2023 को ITO यमुना घाट के आसपास पहले से ही मौजूद पूजा सामग्री के अवशेषों और अन्य कचरे जैसे प्लास्टिक की थैलियां, अपशिष्ट फूल और भोजन के बिखरे हुए कई ढेर पड़े हुए थे। इस दौरान इन कूड़े के ढेर को हटाने और घाट की सफाई के लिए NCC कैडेट्स द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कूड़ा कचरा एकत्र कर कूड़े कचरे की गाड़ी में डाला गया था। कड़ी निगरानी और सख्त पाबंदी के बावजूद कुछ लोग घाट और यमुना नदी में पूजा सामग्री और अन्य अपशिष्ट, प्लास्टिक आदि फेंकते हुए नजर आए थे। सत्ताईस सितंबर 2023 को गणेश विसर्जन के उत्सव से एक दिन पहले भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन के लिए घाट पर 30 से 40 लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी। 1 घंटे की अवधि के दौरान 5 से 6 मूर्तियों को नदी में विसर्जित किया गया और घाट पर पूजा सामग्री, प्लास्टिक की थैलियां और फूल मालाएं आदि एकत्रित थी। घाट पर सफाई की गतिविधियों का कोई नामोनिशान नहीं था। अट्ठाईस सितंबर 2023 को भगवान गणेश के विसर्जन दिवस पर ITO यमुना घाट के प्रवेश स्थान को बैरिकेड्स के साथ बंद कर दिया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से नदी में मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी लगाई गई और पुलिस बल को तैनात किया गया था। घाट पर स्वच्छता प्रोटोकॉल के पालन के लिए मूर्तियों के विसर्जन के लिए वैकल्पिक स्थल DDA पार्क, गीता कॉलोनी में पेट्रोल पंप के पास था। 20 फीट चौड़ाई, 40 फीट लंबाई और 5 फीट गहराई के 2 तालाब खोदे गए और तालाब में पानी रोकने के लिए मोटी प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया गया था। 10 मिनट में दोनों तालाबों में अलग अलग साइज की करीब 25 मूर्तियां विसर्जित कर दी गई। सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी तैनात किए गए थे। पार्क के अंदर एक समय में 250 लोग मौजूद थे। MCD कार्यकर्ता और अन्य सहायकों द्वारा मूर्ति विसर्जन के बाद तालाब से फूल, प्लास्टिक की थैलियां और पूजा सामग्री को हटाया जा रहा था। विसर्जन के 3 से 4 दिन के बाद इन तालाबों को सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा और कूड़े को डंपिंग स्थलों पर निस्तारित किया जाएगा। सितंबर 2023 को गणेश विसर्जन के अगले दिन ITO यमुना घाट पर मूर्ति विसर्जन और पूजा अनुष्ठानों के कोई संकेत नहीं थे, जिस कारण घाट काफी साफ सुथरा था। लेकिन घाट पर फिर भी जगह जगह कुछ कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा हुआ था। 1 अक्टूबर 1923 को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत
ITO घाट पर SPAI ACP सहित कई संगठनों द्वारा विशेष कार्यक्रम 1 तारीख 1 घंटा आयोजित किया गया था। इस दौरान घाट और उसके आसपास से कूड़ा कचरा और अन्य अपशिष्ट को साफ करके सुरक्षित तरीके से निस्तारण किया गया था।